हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अब लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है भाई, सीधे सी बात है कि लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। सभी लैब असिस्टेंट विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे हो। अपने लैब असिस्टेंट बैच में बैठ करके साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस के नोट्स बना रहे हो और रोजाना मुझे नोट्स भेजते हो कि सर मंडे टू सैटरडे तो हम रोजाना जम के पढ़ते हैं और रविवार को हम करते हैं रिवीजन। उनका बहुत अच्छा लगता है भाई। मैं जो मिशन लेके चल रहा हूँ एक नॉमिनल फीस में जो आपको पढ़ा रहा हूँ, और अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर थोड़ा और लेट हुआ महीना भर तो मान के चलिए ये पेपर आपका 2026 में चला जाएगा। और आप लोग ये मान के कह रहे हो कि सर अभी तो 3 महीने पड़े हैं आपके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 नवंबर को अभी एग्जाम डेट दी हुई है, तो ये एग्जाम डेट बढ़ भी सकती है ना। तो आप लोग जम के तैयारी करो। और अब तो आज एक होम साइंस का पेपर सॉल्यूशन करा देता हूं, जिसमें जीके के जो 50 प्रश्न है वो आपके साइंस वालों के लिए, ज्योग्राफी वालों के लिए, होम साइंस वालों के लिए, सबके लिए प्लस पॉइंट है, वो भी बता दूंगा आप सभी साथियों को। तो उसका सॉल्यूशन करें उससे पहले हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। अब भाई मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो मैं तो घर जा नहीं पाऊंगा रक्षाबंधन के दिन, लेकिन आप सभी के लिए कुछ नया लेके आया हूं, विशेष स्पेशल। क्या है सर? भाई देखो, सबसे इसके बाद ऑफर है वो नहीं आएगा, कभी नहीं कम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए, मतलब मैंने जो पहले प्राइस 1499 रखी थी उसको मैंने 1299 किया था। अब रक्षाबंधन में आप सभी के लिए जो है 1199 कर रहा हूं, लास्ट ये है। अब इसके बाद में सीधा वापस 1500 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाहे आपका लैब असिस्टेंट का जो बैच है, आपका साइंस प्लस इंडिया जीके, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी कंप्लीट प्लस राजस्थान जीके, आपका लैब असिस्टेंट जो होम साइंस है, होम साइंस प्लस राजस्थान जीके, तो ये कंप्लीट बैच 1199 रुपए में, जिसमें सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट वाला, फर्स्ट पेपर पूरा जीके, सबकी टेस्ट सीरीज, ये लास्ट ऑफर है जो सिर्फ कुछ दिन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसका फायदा सभी साथी उठा लेना, फिर मत करना कि सर वापस आपने तो प्राइस बढ़ा दी। तो भाई कैसे बैच ज्वाइन करना, इसके लिए तो आप ऐप के नीचे ये लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे ऐप का लिंक, इसको ज्वाइन करना है। कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर वहीं पर ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। और आपका कोर्स इंक्लूड पे क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कोर्स मिल जाएगा। कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आपको टीम को कॉल करें, मेरे नंबर है आपके पास में, है ना, और टीम के नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जीके का ये प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। स्टार्टिंग के जो 50 प्रश्न है वो मैं वापस नहीं कराऊंगा, बल्कि जब पीडीएफ भेजूंगा तब होम साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी और साइंस वाले बच्चे स्टार्टिंग के इन 50 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे कि कर्क रेखा है वो आप राजस्थान से किन जिलों से होकर के गुजरती है। वो वाला प्रश्न मैंने करवाया था। ये वीडियो अगर आपने देखा हो तो इसी वीडियो में वो 50 प्रश्न 1 घंटे के अंदर मैंने करवा दिए थे। अब मैं सीधा ले चलता हूं आप सभी को होम साइंस वाले पेपर की ओर। तो आपके आसपास कोई भी बच्चे जो होम साइंस की तैयारी करें, उनको ये वीडियो शेयर करो, उनको ये बताओ, घर बैठे विशेष रूप से जो बहनें हैं उनके होम साइंस सब्जेक्ट है, उनको शेयर करो ये वीडियो, है ना। होम साइंस कोई पढ़ाता ही नहीं है, और वो भी इतनी कम कीमत में, जहां से 90% तक के क्वेश्चन मिल जाए। घर बैठे नौकरी लग जाओ 1000 रुपए के अंदर, 1000 रुपए में पढ़ो और 40 से 50 हजार रुपए नौकरी घर बैठे, पक्की सरकारी नौकरी, जब आप लैब असिस्टेंट बन जाओगे उस समय। ये पिछला पेपर है, पिछली बार ये जो पेपर हुआ था 30 जून को हुआ था ना, 30 जून 2022 को हुआ था। शाम को 3 से 6 3 घंटे का टाइम दिया गया था उस समय आपको, और होम साइंस की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अंदर आपका कंप्लीट 150 प्रश्न थे। इसमें पहला क्वेश्चन आप अगर देख पा रहे हैं तो यही है वो पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो चलिए, मैं यहां पर जीके वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो होम साइंस के 100 क्वेश्चन 50 मिनट में आप सभी को ऑफिशियल जो आंसर की अधीनस्थ बोर्ड की थी वो बता देता हूं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक जितनी भी मैंने यूनिट करवाई है वो सब के सारे क्वेश्चंस इनमें से मिले हैं। आप जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों को पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, जो स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके जीके के होते हैं, आप सभी को पता है। स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं? जीके के होते हैं। जो आपके लैब असिस्टेंट, बात करूं मैं आपका भूगोल और होम साइंस, जिनका आपका 12th में सब्जेक्ट रहा है, 18 वर्ष आपकी उम्र हो रखी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कुछ दिन के अंदर अंदर निकल जाएंगे, तब आप लोग इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ, टेस्ट सीरीज इसी बैच के अंदर साथ में फ्री है। अभी ऑफर 1199 कर दिया गया है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट और जीके दोनों है, सिर्फ कुछ दिन है ना। तो मेरे प्यारे साथियों,
ये जो भूगोल वाले बच्चे हैं और होम साइंस वाले बच्चे हैं, इनके 150 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल होता है, जिसके लिए आप सभी बच्चे ऐप के अंदर वीडियो को देख करके इस राजस्थान रामबाण किताब को ऑर्डर कर देना 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करके। 5 दिन में किताब आपके घर पहुंच जाएगी, या फिर नजदीकी आप कहीं से भी जाके ला सकते हैं। 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू पढ़ लेना, बाकी सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ। साइंस वालों के लिए इंडिया जीके, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स है फर्स्ट पेपर जीके के अंदर, जिसमें साइंस वालों के लिए 100 क्वेश्चन आते हैं। होम साइंस और ज्योग्राफी वालों के लिए 50-50 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो होम साइंस शुरू करें। ऐसे कैसे 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी के होंगे और होम साइंस वालों के लिए 100 क्वेश्चन होम साइंस के होंगे। और शुरुआत के 50 प्रश्न राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के, 25-25 प्रश्न भूगोल के, 25 प्रश्न हिस्ट्री कल्चर के। समझ में आ गया पैटर्न? 12वीं में होम साइंस, ज्योग्राफी या साइंस या एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है और देरी हो रही है तो टाइम मिलेगा, जम के पढ़ो इस ऑफर का फायदा उठा के। अब ये भाई लास्ट ऑफर है, इसके बाद कोई ऑफर नहीं है। ठीक है, बढ़ जाएगी प्राइस। अब मैं सीधा सा कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं, पटवारी वाले बच्चे भी आए हैं क्योंकि इनका पेपर अभी 10 दिन में है, तो अगले 1-2 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर राखी पर मैं आप सभी की जो मैराथन क्लास हिस्ट्री वाली, ज्योग्राफी वाली और राजस्थान ज्योग्राफी की, ये क्लास मैं करवा दूंगा। आप लोग प्लीज चिंता ना करें और बार बार कमेंट करके परेशान भी ना होए। पदार्थ जो बुखार का कारण बनता है वो अंतर्जात पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं? आप जिन्हें अंदर जो है बॉडी के अंदर चले जाते हैं वो पदार्थ है। इसकी पीडीएफ मैं माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, जहां 3.25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 51 की बात करें, बिल्कुल 51 के अंदर आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है वो पायरोजेंस होते हैं। इनको अंतर्जात जो, हालांकि ये पायरोजेंस कहेंगे। आंसर आप लोग सब देते जाएं। 51 के जो है क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या हो गया? अंतर्जात नहीं होगा, पायरोजेंस होगा। दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहां पर सैनिल यार्न धागे के बारे में पूछा गया है। एक कॉम्प्लेक्स प्लाई यार्न होता है। क्या होता है? ऑफिशियल की जो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी की थी लैब असिस्टेंट होम साइंस वालों के लिए, वो मैं बता रहा हूं, याद रखना। इसका आंसर क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स प्लाई यार्न होता है आपका सैनिल यार्न। फिर देखिएगा, गर्भावस्था की अवधि के दौरान अनुमानित औसत आवश्यकता जो भारतीय चिकित्सा परिषद है ICMR 2020 उसके द्वारा सुझाई गई एक्स्ट्रा कैलोरी की जो आवश्यकता है वो कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर आपसे 53 है, मतलब 350 किलो कैलोरी एक प्रेग्नेंट लेडी को एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। ये प्रश्न आपके यहां पर जो धात्री अवस्था, गर्भावस्था वगैरह जो यूनिट 3 है ना, वहां से पूछा गया। सीधा सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न है नहीं। 180 की कट ऑफ रही थी 300 में से, मात्र और मात्र 180 में काफी कम होती है, और सीटें भी लगभग 200 के आसपास ही थी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कट ऑफ काफी कम गई थी पिछली बार। इस बार भी आप लोग थोड़ा तैयार रहे। अगला देखिएगा, दूध के अंदर क्या होता है? सीधा सा प्रश्न पूछा है, दूध और उसके उत्पाद में। आप सबको पता है दूध में कैल्शियम होता है। जी गुरुजी, कैल्शियम होता है। कैल्शियम इसमें भी है, इसमें भी है सर। कैल्शियम के साथ लोहा है या प्रोटीन है? तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन का मतलब जो बॉडी बनाता है, शरीर का निर्माण करता है, तो दूध में या प्रोटीन और कैल्शियम हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप लोगों को इसके साथ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर कैल्शियम और ये आपका प्रोटीन हो जाएगा। 55, इन संसाधनों में एक है जो सभी के लिए समान मात्रा में स्थायी है। फॉर ऑल ऑफ द पीपल, जो इस अर्थ पर रहने वाले सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से स्टेबल जो है वो टाइम है, समय है ना। समय सभी के लिए समान है। धन, क्षमताएं और ज्ञान सबका ऊपर नीचे होता है। कोई अंबानी है तो कोई रोड किनारे सो रहा है, कोई पढ़ाई में मतलब लापरवाही बरत रहा है कि लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, और कुछ है वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ये तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन समय है वो सबके पास में 24 घंटे रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55 हो गया आपका। आगे देखिएगा, दालचीनी आमतौर पर किससे दूषित होती है? जो मोटी और कड़ी होती है। जो दालचीनी है वो किससे दूषित हो जाती है? केस या छाल से। अब दालचीनी जब ये खाद्य पदार्थों में मिलावट वाली यूनिट नंबर हम पढ़ते हैं 4, उसके अंदर आया है कि दालचीनी के साथ में केस या छाल मिलने की वजह से क्या हो जाती है? ये दूषित हो जाती है। ठीक है,
अरे एग्जाम डेट बढ़ जाएगी आगे, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। तुम्हारी तैयारी कितनी है वो बताओ पहले तो। पिछली बार 90 दिन का टाइम मिला था, फिर सिर्फ 90 दिन का। निम्न में से कौन सा एक घरेलू लेखा रखने की प्रणाली नहीं है? घरेलू लेखा रखने की प्रणाली मतलब 3 तो घरेलू लेखा रखने की प्रणालियां हो जाती है, लेकिन एक इसके अंदर नहीं है। तो नोटबुक है, कार्ड फाइल प्रणाली है, लिफाफा प्रणाली है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का उपयोग ये घरेलू लेखा की प्रणाली नहीं है। ये आपके मनुष्य का जो यूनिट नंबर जो 5 है उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके अंदर जो मनुष्य का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक हर प्रकार का जो विकास है उससे संबंधित क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। एकदम सीधा सा प्रश्न कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व परिचालन अवधि के दौरान बच्चों की सोच की क्या विशेषता होती है? बच्चों की सोच की जो विशेषता होती है वो संरक्षण नहीं होती है, यहां पर केंद्र और अपरिवर्तनीयता, अहम केंद्र भाव होता है लेकिन संरक्षण नहीं होता है। सी ऑप्शन यहां के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार 58 क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। ठीक है। शहद में मिलावट के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? शहद में चाशनी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सीधा सीधा नोट्स में लिखा रखा है। और शहद में मिलावट करने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट यूनिट नंबर 4 से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके इनवर्ट शुगर इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवर्ट शुगर इसे बोलेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 60, विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्वेश्चन नंबर 60, लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को आप बदल सकते हैं, लोगों की मानसिकताओं को, वो विस्तार शिक्षा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बड़े मतलब अगर थोड़ा बहुत भी सिलेबस पढ़ लोगे ना सिलेक्शन हो जाएगा। शर्त ये है कि पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। मैराथन की पीडीएफ कर रहे हो तो एक चीज बता दूं, जब ज्योग्राफी की मैराथन 2 दिन बाद में होगी उस समय हिस्ट्री कल्चर की पीडीएफ दे दूंगा, समझा करो। उसके अंदर कुछ पेज पीछे रह गए थे, मैंने कोशिश की थी फिर भी पेज शेयर हुए नहीं उन पेज को मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, बार बार कमेंट कर रहे हो। ठीक है। हाँ जी, एनसीईआरटी की किताबों से पूरा कंटेंट नहीं मिलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ 10-20 हजार नहीं है, सिर्फ 1000 ही सीट है। उसमें भी होम साइंस की 200-250, ज्योग्राफी की 300-400 और साइंस की 500-600। विकलांग बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना, विकलांग जो बच्चे हैं उनके लिए औपचारिक स्कूल में एकीकृत शिक्षा की योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? ये 1974 में स्टार्ट की गई थी। माइक्रो मोशन कैमरा आमतौर पर किस तकनीक में उपयोग किया जाता है? माइक्रो मोशन कैमरा है वो आपके साइकिल ग्राफ में काम में लिया जाता है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है। ये परिभाषा जो स्वास्थ्य की दी गई है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक तो ये याद रखना परिभाषा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की परिभाषा, और एक ICMR जो है भारतीय चिकित्सा परिषद है उसके द्वारा दी गई परिभाषा है। तो जब मैंने ऐप में नोट्स लिखवाए हैं तो दोनों की परिभाषा लिखाई है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, सीधा सा प्रश्न। MC निंगर डी के अनुसार क्या एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है? यह विस्तार के संबंध में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 विस्तार की बात कर रहा है। कौन से पोषक तत्व शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं? आप जिम जा रहे हो, कैसा खाना खाना आपके लिए ठीक रहेगा? आपका ट्रेनर आपको क्या कहेगा कि भाई प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खा, दूध दही घी या डेयरी उत्पाद है वो ज्यादा से ज्यादा ले। इससे क्या होता है, बॉडी की जो मरम्मत होती है ना, मांसपेशियों की टूट फूट है वो सही हो जाती है। सही बात है कि नहीं बात है? हाँ। निषेचन के बाद युग्मनज की अवधि कितने समय तक रहती है? ये क्या है कि शैशवावस्था, गर्भावस्था, जब हम गर्भावस्था पढ़ते हैं उसमें जो है उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि ये कितने अवधि तक रहती है। तो युग्मनज की जो अवधि है वो आपके 2 सप्ताह तक रहती है, यानी कि आपके 14 दिन तक रहती है। याद रखिएगा, ये रट लो, पढ़ लो। ऐसा ही पेपर 2 नवंबर को आएगा। ये पिछला पेपर है जो 30 जून को हुआ था 2022 में। ठीक है। तो घाव से खून बहने को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? आपका खून बह रहा है, आप प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे? घाव से खून बहने को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 67, घाव पर दबाव डालें। ठीक है।
बाह्य पदार्थ को बाहर निकाले यदि मौजूद है तो। घाव के ऊपर रसोई का रुमाल रखे, नहीं, घाव पर मलहम लगाए तो पहले उसको थोड़ा सा दबाव डाल करके कि भाई एक बार साफ करने से पहले उसको दबाव डालना जरूरी है। साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियम के कारण बुखार संबंधी विकारों में शामिल है। ये मानव स्वास्थ्य से संबंधित यूनिट नंबर 3 के अंदर सब कुछ दिया। यूनिट 3 बहुत बड़ी है। तो साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियम के कारण जो दस्त और ज्वर आपके सिलेबस में है कि नहीं है कि सिलेबस ही भूल गए? सिलेबस भूल गए? टोटल 19 यूनिट है और इस 19 यूनिट पर आधारित ये किताब के क्वेश्चन हैं होम साइंस के, सीधे सीधे दिख रहे हैं। होम साइंस के 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस व्याख्या के साथ में हर एक यूनिट के, है ना। ये तो किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ऐप के अंदर थ्योरी पढ़ो, ऐप के अंदर क्या पढ़ोगे? थ्योरी पढ़ोगे और पूरे सिलेबस के जो है क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हर एक मतलब व्याख्या के साथ में। एक एक क्वेश्चन है वो व्याख्या के साथ में। तो ये किताब लेके आओ और नहीं है पास में तो 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप कर दो, घर बैठे आ जाएगी 3 से 5 दिन में। क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐप के नोट्स बना लिए, जीके रामबाण से पढ़ लिया। होम साइंस में सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1000+ पोस्टों पर सीट आ रही है, 900 सिलेक्शन माइंड मैप से दूंगा, 900 बच्चों का। वो 900 बच्चे कौन से हैं? ऐप में से जो नोट्स बना रहे हैं, रोजाना संडे को रिवीजन कर रहे हैं, मेरी बातों का कई अनुसार पालन कर रहे हैं, उनका तो मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। और जो भटक रहे हैं, तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, उनके तो फिर भरोसे की भैंस पाड़ा ही लाएगी, क्या कर सकते हैं। हर किसी की मैं नौकरी नहीं लगा सकता। जो मेरे पास आएगा, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, जो मेरे पास आता है उसकी मैं ज्ञान रूपी प्यास बुझाता हूं और उसका सिलेक्शन होता है। तो भाई पढ़ना स्टार्ट करो। साल्मोनेला और आपका जो साल्मोनेला और जो माइकोबैक्टीरियम के कारण बुखार संबंधी, देखो बुखार पूछा है तो अगली बार याद रखना दस्त का प्रश्न आएगा, ठीक है। दस्त का प्रश्न वापस से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 68 है, ये आंत्र ज्वर और यक्ष्मा है, इसके विकार हो जाते हैं, ज्वर संबंधी विकार जो है आपका पूछा गया है। आंत्र ज्वर और यक्ष्मा यानी टीबी। एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता अधिनियम पूरा पढ़ाया है आपको, पूरा A to Z पढ़ाया है। धन्यवाद अभिषेक बेटा। और मैं तो मेरी दिल जी जान से पूरे दिन पढ़ाता ही हूं। अभी इवन इस क्लास के बाद भी ऐप में होम साइंस और ज्योग्राफी की लाइव क्लास लूंगा और उसके बाद आप सभी नोट्स बनाओ बढ़िया। उपभोक्ता वाला पूरा सिलेबस में खूब क्वेश्चन पूछे, उपभोक्ता से 5-7 क्वेश्चन आए। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है जब क्या कारण है, कौन से? एक विक्रेता ने एमआरपी, जो आपका एमआरपी जो होती है ना, जिससे ज्यादा कीमत पर जो है दुकानदार नहीं बेच सकता, एमआरपी से अधिक जो आपकी अधिक कीमत वसूल की हो। आपका 300 एमआरपी है और उस अगर आपसे 350 ले रहा है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। माल की गुणवत्ता अच्छी है नहीं है वो आपकी किस्मत है। भारी छूट की पेशकश वगैरह, उपहार वाउचर नहीं है। पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? अच्छा प्रश्न पूछा गया है, मानव के द्वारा बनाया गया पहला फाइबर कौन सा था? ये आपके रेशों से संबंधित है, रेयॉन था, ठीक है। कृत्रिम की बात हो रही है, मानव निर्मित का मतलब ये कृत्रिम की बात कर रहा है, कृत्रिम रेशों की बात कर रहा है, प्राकृतिक की बात नहीं कर रहा है, सेलुलोज वगैरह की। मूलभूत बुनाई के चरण, अब ये बुनाई के चरण बहुत सीधे से सिंपल से है, स्टेप बाय स्टेप पूछा गया, आपसे कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि मारना, उठाना, शायबान, उठाना, छोड़ना। ये क्या है कि जब आप पढ़ते हो ना, ये होम साइंस वाले विद्यार्थियों को ही समझ में आएगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो देखिएगा इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो होगा ये आपका साइबान, उसके बाद में होगा उठाना, उसके बाद में होगा आपका मारना, उसके बाद में होगा आपका 4 नंबर उठाना और छोड़ना। ये क्या है? मूलभूत बुनाई के चरण है। इसको क्या डिटेल में ऐप में जब हम पढ़ते हैं तब एक एक चरण का विस्तार से वर्णन करते हैं। हाथ से सिलाई करते हुए जो मध्यम उंगली है उसकी रक्षा कौन करता है? हाथ से जब आप सिलाई करोगे तो मध्यम उंगली की रक्षा कौन करेगा? ये थिम्बन करता है। कौन करता है? थिम्बन। पिन कुशन, मापने का वर्ग और टेपेट्री नहीं होगा। उम्र के अनुसार प्याजे के संवेदीगात्मक चरणों की व्यवस्था करें। उम्र के हिसाब से आपके अलग अलग स्टेज है, बाल्यावस्था, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके संबंध में पूछा गया प्रश्न है कि प्याजे के संवेदीगात्मक चरण की व्यवस्था करो कि पहले कौन सा चरण आएगा। जीन प्याजे के हिसाब से आपको स्टेप है वो चरण बाय स्टेप बताने हैं। जो सबसे पहले आएगा आपका कौन सा वाला? 4 में से प्रतिवर्त योजनाएं सबसे पहले आएगी, मतलब 3 नंबर जिसमें भी है वो है पहले नंबर पे, ये यहीं पर है। और उसके बाद 1 यानी प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रिया,
फिर आएगा आपका माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाओं का समन्वय, और उसके बाद मानसिक प्रतिनिधित्व आएगा। तो इस प्रकार से पियाजे के अनुसार संवेदीगामक व्यवस्था के चरण की व्यवस्था है ये। ऊन का कार्बोनाइजेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ऊन का कार्बोनाइजेशन किया जाता है रेशे से चिपकी हुई जो वनस्पति सामग्री है ना, उसको हटाने के लिए। कोई वनस्पति चिपक गई है, कोई पौधे की है ना, वो अगर चिपक गई उसको हटाने के लिए आपका यहां पर ये रेशे से चिपकी हुई वनस्पति सामग्री को जलाने के लिए, रेशे से चिपकी हुई वनस्पति सामग्री को जलाने के लिए कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस है। गंदगी, ग्रीस, सूखा पसीना नहीं, वनस्पति। याद रखना, एक ही पॉइंट के ऊपर ध्यान रखो थोड़ा सा। आगे देखो, किसी रंग का हल्कापन या कालापन क्या कहलाता है? कोई रंग है, उसका हल्कापन या कालापन उसका मान कहलाता है। सुदृढ़ीकरण या दंड के आधार पर सीखने को इस रूप में जाना जाता है। दंड के आधार पर सीखना, दंड के आधार पर सीखना क्या कहलाता है? यह संचालक कंडीशनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? संचालक कंडीशनिंग। डेट ऑफ बर्थ एक, अभी तो अगर नोटिफिकेशन 2025 में आ जाता है तो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी, या नोटिफिकेशन 2026 में आता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2026 से 18 वर्ष काउंट होगी। फिलहाल के लिए आप 1 जनवरी 2026 से एज को 18 साल माने। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो आपका 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी वजह है आपके बुजुर्ग लोगों को तनाव का कारण? बुजुर्ग यानी बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग लोग हैं, वो क्यों रहते हैं डिप्रेशन में, टेंशन में? उसके पीछे कार्यस्थल पर दबाव, ना दादा दादी नाना नानी कोई काम करने नहीं जाते, कोई ऑफिस एग्जाम उनके होते नहीं है, परीक्षा वाला डर नहीं है, रिश्ते की मांगे कोई विशेष नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, दादाजी के नाना शरीर में कभी कोई दर्द, तो इस वजह से वो टेंशन में हो जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 77 के अंदर हो गया। गतिविधियों को समूहीकृत करके समय और गति दोनों को बचाया जा सकता है। गतिविधियों को आप समूहीकृत करके समय और गति दोनों को बचा सकते हैं। इनमें से सामान्य रूप से एक क्रम में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं तो गतिविधियों को समूहित करके आपका ग्रुप में आपका समय और गति दोनों बच सकते हैं। ये अच्छा प्रश्न है इसमें, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, हल्दी पर किसका लेप लगाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप रोग संबंधी दर्द, रक्त की कमी, अनिद्रा, मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है? तो हल्दी पर किसका लेप लगाया जाता है जिससे रोग संबंधी दर्द, अनिद्रा, मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है? ये जो फॉल्ट है यहां पर पूछा गया है, लेड क्रोमेट की वजह से ये विकार हो जाते हैं। लेड क्रोमेट की वजह से बच्चों बार बार कमेंट करिए कि डेट आगे बढ़ेगी क्या, तो डेट आगे बढ़ेगी तब तैयारी करोगे क्या? तो तुम वेट करोगे तो बाद में टाइम इतना ही मिलेगा, 3 महीने। अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेपर हो जाएगा, तो भी 3 महीने मिलेगा। अभी भी 3 महीने ही है। अभी पढ़ने वाले के पास में 5 से 6 महीने हो जाएंगे। पढ़ लो बेटा, बातें करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो मेहनत करता है, पढ़ता है, नोट्स बनाता है, सिलेक्शन उसी का होता है। मुझे रोज व्हाट्सएप करते हैं, नोट्स भेजते हैं बच्चे कि भाई सर हम पढ़ रहे हैं। लेड क्रोमेट हो गया। फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गतियों जो है गतियों का उपयोग गति के किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ये प्यारा क्वेश्चन है आपका। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, फर्श की सफाई में हाथ की लयबद्ध गतियों का उपयोग करते हुए, ये हाथ और शरीर की लयबद्ध इसमें आ गया। 81 के अंदर देखिएगा, आय की वो श्रेणी, आय की वो कैटेगरी जिसमें चीजों की जरूरतों के लिए संतोषजनक शक्ति कम होती है, वो वास्तविक आय कहलाती है। क्या है? संतोषजनक शक्ति कम है, वास्तविक आय कहलाती है। 8 औंस है, वो कितने कप के बराबर होते हैं? ये क्या यूनिट नंबर 2 है, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। जो भार और मापन की जो इकाइयां हैं आपके सिलेबस के अंदर, जो 8 औंस है वो 1 कप के बराबर होता है। 83, पारिवारिक जीवन चक्र, जो परिवार का जो जीवन चक्र है उससे संबंधित है कि पारिवारिक जीवन चक्र की वह स्टेज जो माता पिता दोनों पर नई और अधिक मांगे लाती है वो विस्तारित परिवार होता है ना। विस्तारित जितना परिवार होगा उतनी आपकी क्या होगी, माता पिता पर नई मांगे लाती है। 84, यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गर्भ निरोधक विधि में होनी चाहिए? गर्भ निरोधक विधि में उपयोग करने में आसानी होनी चाहिए। सहवास वगैरह नहीं, अप्रवाही नहीं, महंगा नहीं, इजी टू यूज, वो होना चाहिए, ठीक है।
बेटा ज्योति क्लास से लगेगी पटवार के लिए, सब्र रखो, सब्र रखो, क्लास लगेगी। अब तुम लोग परेशान हो रहे हो, लाऊंगा क्लास, क्यों चिंता करते हो। हाँ आगे आ जाइए। ओके हाँ नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, मानक तरल मापने वाले कप की क्षमता। मानक तरल को मापने के लिए जो कप होता है उस कप को हम 200 ml मिलीलीटर कहेंगे, ये मानक कप की मात्रा होती है। 86 है आपका, शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को चाहिए, भाई आप शिकायत दर्ज करें उससे पहले एक गैर पंजीकृत एडी पत्र लिखे, शिकायत की केवल एक प्रति प्राप्त करें क्योंकि ये उपभोक्ता न्यायालय द्वारा आवश्यक है, हाथ से शिकायत लिखे नहीं, सभी प्रासंगिक दस्तावेज जितने भी है वो आपको इकट्ठे कर लेने चाहिए 86 के अंदर। 87, हींग में पाई जाने वाली जो आम मिलावट है, मैं जब आप लोगों को लिखा रहा था मिलावट वाले जो यूनिट नंबर 4 उसमें लास्ट में मैंने एक इंडेक्स दी है, आप लोग देखना उस इंडेक्स के अंदर, और वहां पर मैंने लिखाया है कि कौन कौन सी चीजें हींग में मिलावट के रूप में आपकी सैल खड़ी को मिलाया जाता है। मैंने पूरी सारणी बताई है, 20 प्रोडक्ट लिखे हैं और 20 प्रोडक्ट में एक तो दालचीनी वाला आ गया और एक हींग वाला आ गया, मतलब उस सारणी से 2 क्वेश्चन आ गए। जो पढ़ाता हूं उससे बाहर कुछ नहीं है बेटा। 87 में ए ऑप्शन सैल खड़ी या सोप स्टोन है, वो आपकी हींग के अंदर मिला करके उसे मिलावटी पदार्थ बना दिया जाता है, आपके सिलेबस में है मिलावटी पदार्थ। 88, बुजुर्ग लोगों में कैल्शियम और फास्फोरस का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए। बुजुर्ग लोगों के अंदर जो कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात है वो 1:1 यानी बराबर की मात्रा के अंदर 50-50 होना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात। एक महत्वपूर्ण तथ्य या विचार या प्रक्रिया की दृश्य व्याख्या इस माध्यम से की जा सकती है, प्रदर्शन के आधार पर तथ्य विचार या प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन के सेवन के परिणाम स्वरूप होने वाला रोग, भाई बहुत ज्यादा लंबे समय तक बहुत ज्यादा मात्रा में आप भोजन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा। खून की कमी तो वैसे नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, क्वासी यॉर्कर ये नहीं होगा, ये अलग होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप मोटापे के शिकार हो जाओगे, बहुत ज्यादा खाता है, काम को न काज को, दुश्मन अनाज को या दुश्मन अनाज की, ठीक है, मोटा या मोटी हो जाते हैं। याद रखना इस बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 91, जब मशीन का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिलाई मशीन की बात हो रही है, तो मुश्किल से चलती है, 1 बूंद तेल डाल दिया करो मशीन के अंदर। होम साइंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो 40-50% तो बड़े सरल होंगे, 20-30 क्वेश्चन मीडियम टाइप के और 20 क्वेश्चन सिलेक्शन कराएंगे जो टफ क्वेश्चन आएंगे, वो मैं कराऊंगा तुम्हें नोट्स में। पैराफिन का जो तेल है, तरल पैराफिन की 1 बूंद डालने पर सुचारू रूप से चलने सकती है, तो इसमें पेट्रोल वगैरह सरसों या पानी कुछ नहीं होगा, पैराफिन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, सिंपल से क्वेश्चन है। नौकरी ले लो 50,000, 8वें वेतन आयोग के अनुसार 2026 में घर बैठे 8 घंटे जाना स्कूल और 50,000 घर बैठे आएंगे, 8 घंटे की नौकरी, मजे से जाओ, लैब में बैठे रहो। रंग के पहिए में हरा और लाल रंग किस रंग की योजना के अंदर, देखो रंग के पहिए में हरा और लाल रंग जो ग्रीन एंड रेड कलर है वो किस रंग योजना के अंतर्गत है, तो ये आपका विषम है ना, विषम रंग योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93, एक पूर्ण क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन है जो दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और प्रकृति में गैर ज्वलनशील है, मतलब ज्वलनशील नहीं है, वह पर क्लोरोएथिलीन है। क्वेश्चन नंबर आपका 93, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कौन सी खाद्य सामग्री का सुझाव दिया जा सकता है। भोजन आप अलग अलग स्टेज के अंदर बताया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बुजुर्ग के लिए आप तले हुए नहीं दे सकते, समोसा पेट खराब हो जाएगा दादाजी का। कच्चे फल ज्यादा ठीक नहीं है, राजमा छोले की सब्जी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बारीक कट्टे और कद्दूकस किए हुए फल, डायरेक्ट फल उन्हें आप नहीं दे सकते, उनके दांत नहीं होते, खा नहीं सकते। कद्दूकस का मतलब उनको थोड़ा सा गूंद करके आप उन्हें दे सकते हो, ठीक है। तो आपका 94 का क्या हो गया, डी हो गया। संचार मॉडल का सही क्रम, कम्युनिकेशन मॉडल का
राइट सीक्वेंस है भेजने वाला, संदेश, माध्यम जिसके थ्रू जाता है, उपचार और प्रापक। तो डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। सबसे मजबूत फाइबर जिसमें अच्छी लोच और लचकता होती है, मोजे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, वो होता है आपका कौन सा? नायलॉन होता है, रेयॉन नहीं होगा, नायलॉन होगा। कौन सा होगा? नायलॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 97, कोलेस्ट्रम एक पीले रंग का चिपचिपा दूध होता है जो बच्चे के जन्म के बाद में पहले 3-4 दिनों के दौरान स्रावित होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है और बच्चे के लिए प्राकृतिक टीका होता है। कहते हैं कि मां का पहला पीला गाढ़ा दूध जो कि प्राकृतिक टीका होता है और इसे खीस कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। ये खीस है, उसे पिलाना चाहिए, उसमें एंटीबॉडी होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोगों से लड़ने की जन्मजात क्षमता पैदा होती है। तभी तो कहते हैं माइक का लाल ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो माँ का दूध पिया मेरे सामने आ जाए, जो मुझे हरा सके लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेने से। माँ का दूध हमेशा कहते हैं, फिल्मों में भी कहते हैं, माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा। तो माँ का दूध का मतलब क्या हुआ? माँ का दूध सब कुछ होता है। क्या होता है? ईच एंड एवरीथिंग। सभी बच्चे अनिवार्य रूप से इस ऑफर प्राइस के अंदर जाके बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ और उससे आगे निकल जाओगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आगे निकल जाओ, क्योंकि एग्जाम जब होगा ना तब ये क्वेश्चन याद आएंगे। जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट आएगा। बातें करने वाले का, जिसने कंटेंट कभी पढ़ा ही नहीं है, वो क्या लिखेगा पेपर के अंदर? यदि उपभोक्ता जिस मुआवजे की मांग कर रहा है वो 1 लाख से कम है, कितने से कम है? अगर 1 लाख से कम है तो जिला फॉर्म होगा। सीधी सी बात है। इसके 3 अलग अलग जो यूनिट नंबर हम 4 के अंदर पढ़ते हैं, अलग अलग जिला है, राज्य है और नेशनल लेवल का है। तो यहां पर आप जिला फॉर्म की बात करते हैं 1 लाख से कम होने पर। और इसके एक्ट अगर सारे बता दिए, मैंने पढ़ाए हुए हैं, कोई क्वेश्चन बार है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ विशेष विद्यालयों में दिव्यांग के लिए शिक्षा, नियमित कक्षा में दिव्यांग बच्चों को छोड़कर सभी के लिए, अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए, या फिर सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, विकलांग बच्चों को सामान्य के साथ में, वो कहलाती है आपकी समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से क्या दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित अवधि जैसे सुबह, दोपहर या पूरे दिन में क्या करने की अपेक्षा करता है? यह उसका डेली रूटीन बताता है, समय योजना बताती है कि फला व्यक्ति लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, जीके कितना पढ़ रहा है, वो सारा जो प्लान है उसका समय योजना कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर क्या हो जाएगा? समय योजना हो जाएगी। इनमें से क्या तीक्ष्ण, नुकीली, मध्यम लंबाई की सुइयां होती हैं जिनमें बड़ी आंख होती है जिससे कई धागों को आसानी से पिरोया जा सकता है? वो क्या होगा? क्रेवल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? क्रेवल में तीक्ष्ण नुकीली सुइयां होती है। सिलाई वाला टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, एक यूनिट है कि सिलाई कैसे करते हैं। लड़कों लोगों को भी बेचारों को पढ़ना पड़ता है। हालांकि होम साइंस से 80% लड़कियां लेती है सिलाई मशीन। हम कई लड़के आगे जो ढंग के नहीं पढ़ाई करेंगे तो वो अपने रमकुड़ी जमकुड़ी के आगे बैठ के सिलाई करेंगे, और तो क्या करेंगे? तो बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो आज सिलाई थाने करनी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 102 यहां लिखिएगा, थर्मोप्लास्टिक फाइबर का उदाहरण क्या है? वो ड्रेकोन और ओरेलॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है? मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है, वो है आपका डिस्प्रेक्सिया। विभिन्न प्रकार के जो विकार है आपके सिलेबस के अंदर, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। काम करने की सबसे आसान और सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है, कार्य सरलीकरण है वो काम करने की सबसे आसान, सरल और सबसे तेज विधि की सचेत खोज है। क्वेश्चन 105, कवि, लेखक और संगीतकारों द्वारा अपने तरह से वे काम पर अर्जित किया जाता है, तो वो रॉयल्टी है, वो आपके लेखकों को, संगीतकारों को उनके काम की वजह से उनको जो पैसा मिलता है वो रॉयल्टी कहलाता है। 105 के अंदर रॉयल्टी आ गया। क्वेश्चन नंबर 106, पशु दाग एक उदाहरण है। पशु को जो है पशु दाग है उसकी बात हो रही है, पशु दाग का एक उदाहरण है, पशु दाग का उदाहरण है वो अंडा है। क्वेश्चन नंबर 107 लिखेगा, निम्न में से क्या
आवेगी नियंत्रण विकार के परिवार से संबंधित है, एक बाध्यकारी चोरी व्यवहार को संदर्भित करता है, वो है आपका क्लेप्टोमोनिया। क्लेप्टोमोनिया, सिजोफ्रेनिया, अनिद्रा नहीं है, एक विकार है जो आवेगी नियंत्रण विकार है, वो क्लेप्टोमोनिया है, आवेगी नियंत्रण विकार। क्वेश्चन नंबर 108 अच्छे से देखिएगा। शिशु के कपड़े नरम और लचीले होने चाहिए। शिशु मतलब 0 से पैदा होने से लेकर के 6 साल की उम्र तक नरम होने चाहिए। इसके लिए सबसे उपयुक्त कपड़े बच्चे को कैसे पहनाने चाहिए? सूती के कपड़े पहनाने चाहिए बच्चे को, पॉलिस्टर, नायलॉन या रेशम के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। हाँ, बैच में तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं ना तो बाइलिंगुअल तरीके से, जब सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाता है। हालांकि यहाँ भी मैं वो क्वेश्चन ला सकता था, इंग्लिश एक तरफ और हिंदी एक तरफ, कोई नहीं, वो पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ, होम साइंस वाला, साथ में व्याख्या भेज रहा हूँ, आप वहां पर पढ़ लेना इसको, एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 109 यहां पर देखिएगा। ये फर्नीचर व्यवस्था के द्वारा स्पेस का विस्तार करने के तरीकों में से एक है। फर्नीचर व्यवस्था द्वारा स्पेस का विस्तार, फर्नीचर के बड़े टुकड़े दीवार से सटकाकर फर्नीचर व्यवस्था द्वारा स्पेस का विस्तार, ये संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका कि आसन या प्रत्याशित बीमारी से संबंधित एक असहज मानसिक बीमारी है। चिंता से चतुरई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। पहले तो कोर्स लेके पढ़ा नहीं, नोट्स बनाए नहीं, और बाद में पता चला एग्जाम नजदीक आ गया तो कहा कि सर चिंता हो रही है। वो एक आसन और प्रत्याशित बीमारी से संबंधित एक असहज मानसिक स्थिति है आपकी। चिंता क्या है? असहज मानसिक बीमारी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 110 के अंतर्गत हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, परिवार की सभी संपत्ति और ऋणों के रिकॉर्ड को कहा जाता है पारिवारिक बही खाता कहा जाता है। परिवार के सभी ऋणों को पारिवारिक बही खाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, यदि सिलाई मशीन का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है तो उसमें तेल लगाने की आवश्यकता होती है सप्ताह में 1 बार। अगर आप डेली यूज में ले रहे हो तो 7 दिन में 1 बार कम से कम उसे तेल लगाना पड़ेगा। तो ये आपका होम साइंस का टॉपिक है, सिलाई। क्या मूल्य पैटर्न के उपायों के सेट है जो हमें प्राप्त होने वाली रुचि और संतुष्टि के प्रकार को निर्धारित करते हैं? मूल्य पैटर्न के उपयोग के सेट हैं जो हमें प्राप्त होने वाली रुचि और संतुष्टि के प्रकार को निर्धारित करते हैं, वो मानक मूल्य पैटर्न, मानक मूल्य पैटर्न इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नील जो कि आयरन सल्फेट और पोटेशियम पेरोसाइनाइड का मिश्रण होता है। क्या नील की बात हो रही है? ये पर्शियन ब्लू है ना, क्या होता है? पर्शियन ब्लू, नील जो होता है ना, नील रंगने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 115, ट्विस्टलेस कताई प्रक्रिया जो अस्थायी रूप से चिपकाने वाले गोंद के द्वारा फाइबर को बांधकर यार्न बनाती है, और वो है आपकी ट्विलो। अब ये तो आपने बुक्स में पढ़ना पड़ेगा एक सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, सिलाई मशीन की देखभाल में निम्न क्रम शामिल है। सिलाई मशीन की देखभाल में कौन सा सीक्वेंस शामिल है? सबसे पहले तो उसकी सफाई आती है, फिर उसका तेल लगाना, भंडारण करना, मरम्मत करना, ये सीक्वेंस रहता है आपकी सिलाई मशीन जब आप पढ़ोगे सिलेबस के अंदर उस समय। 117, मीडियम ट्विस्ट यार्न में ट्विस्ट प्रति इंच, ये उसका जो माप बताया गया है यहां पर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। पिकिंग कैंची और ट्रिमर किसके उदाहरण है? पिकिंग कैंची और ट्रिमर किसके उदाहरण है? तो ये काटने के उपकरण है, ठीक है, सिलाई के अंदर काम आते हैं, काटने के उपकरण है, ठीक है। ओके, 4th ग्रेड और सबके लिए लगाएंगे भाई। हाँ जी, ओके, सभी की क्लास लेंगे, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 119, यहां पर संचार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का क्या लाभ है? पर्सनल जो है आपका, उसकी बात हो रही है। संचार का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसका लाभ है, ये हार्दिकता विकसित करता है ना, मतलब खुशी में इजाफा करता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर याद रखना है। बेलारी और बीजापुर के बंजारे कर्नाटक और हैदराबाद के अंदर जो है लंबाड़ी कढ़ाई करते हैं, और ये लंबाड़ी कढ़ाई है वो आपके सिलेबस में दी हुई है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ गया, या ये होम साइंस, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उन बच्चों को तो पता है और वही एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, बाकी कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। विकल्पों के बीच चयन करना एक चरण है, नियोजन का चरण है। जो विकल्प होता है, जैसे ए और बी में से आपको कोई चूज करना है तो वो नियोजन है, प्लानिंग है, ठीक है। अगला देखो,
समय योजना बनाने में शामिल चरणों को व्यवस्थित करें। जो आपकी समय योजना है उसको बनाने के जो चरण है अलग अलग, उसको आपको व्यवस्थित करना है। जैसे यहां पर पहला चरण हो जाएगा ये आपका सभी कार्यों की, सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद में कार्यों को संपन्न करने का जो समय कितना लगेगा वो निर्धारित कर दो। उसके बाद में समय का क्रम निर्धारित कर दो। उसके बाद योजना को लिखना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा। 123 लिखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता सिलेबस में है तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो आपके 15 मार्च को मनाया जाता है। तो डे उससे संबंधित वो भी पूछे गए, दिवस भी पूछे गए। शिशु वस्त्र के लिए सबसे उपयुक्त आस्तीन के प्रकार है। एक शिशु के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार कौन से है? तो वो है आपके किमोनो और रेगलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसके अंतर्गत सबसे उपयुक्त है। एक अच्छे बजट की विशेषताओं में यह है कि वह कैसा होना चाहिए। एक अच्छे बजट की विशेषताओं में शामिल है यथार्थवादी होना चाहिए, जो मतलब धरातल पर लाया, मतलब इंप्लीमेंट किया जा सके, वास्तव में उसे लागू किया जा सकते, ऐसा बजट है वो आपका होना चाहिए। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आगे देखिए। गतिविधियों का समूहीकरण जो कि एक अनुक्रम का पालन करता है, एक समय ब्लॉक में फिट होता है, किसकी बचत करने में मदद करता है? समय और गति दोनों की बचत यहां पर करता है। सी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। पीने के पानी के लिए अनुशंसित जो अवशिष्ट क्लोरीन का जो न्यूनतम अनुपात है पार्टिकुलेट पर मिलियन पीपीएम बताया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर पीपीएम बताया गया है, वो होगा 0.2 से 0.5 पीपीएम। ये 127 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। पेपर आगे होगा, बार बार कमेंट करो। पेपर आगे होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। अभी तो 2 नवंबर है। तैयारी कितनी है आप लोगों की ये बताओ। नोट्स बना लिए क्या सारे? पेपर तो 2 महीने, मतलब 1 महीने 1.5 महीने में नोट्स सारे लिख सकते हो आप। ऐप में जाओ और अगले सितंबर तक तो सारे नोट्स लिख लोगे, और मैं कोर्स पूरा करवा दूंगा आपके अगस्त के अंदर। जैसे आपको सब कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो? बातें करने से सिलेक्शन होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा, तरंग या मोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो फाइबर की लंबाई के साथ में होता है वो क्रिम्प आएगा। लंबाई के अनुसार तंतुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाए? लंबाई के अनुसार तंतुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहिए? फिलामेंट और स्टेपल के अनुसार तंतुओं को वर्गीकृत, फिलामेंट और स्टेपल लंबाई के अनुसार तंतुओं को व्यवस्थित करना चाहिए। 11 साल की उम्र में बच्चों में अमूर्त और व्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था को आप क्या कहेंगे? ये जिन प्याजे का जो सिद्धांत पढ़ते हैं हम विकास के अंदर, उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। वह विधि जो 1000 मीटर सूत के ग्राम में वजन मापकर सूत की संख्या निर्धारित करती है, उस विधि को क्या कहेंगे? उसे टैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टैक्स कहेंगे। आगे देखो, कार्य के चरित्र को प्रभावित करने वाले 5 कारक किसने प्रस्तावित किए थे? मार्विन मुंडेल ने प्रस्तावित किए थे। गृह प्रबंधन के नियंत्रण चरण के विभिन्न पहलू है वो स्फूर्तिदायक, चेकिंग और समायोजन होते हैं। गृह प्रबंधन के अलग अलग चरण। हालांकि ये तो इसकी हेडिंग और सब हेडिंग से भी क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे सीधे, आपको ज्यादा रटना भी नहीं है। कॉपी में सिर्फ नोट्स लिखे और हेडिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 134, घुमावदार सुई का उपयोग किया जाता है अपहोल्स्ट्री के लिए। अपहोल्स्ट्री के काम के लिए घुमावदार सुई है। अरिस्टोटल के संचार मॉडल का सही क्रम क्या है? संचार वक्ता, स्पीच और उसको सुनने वाला। अरस्तु के अनुसार, अरिस्टोटल इंग्लिश में है उसका नाम, वैसे तो ये हिंदी में अरस्तु हो जाता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन 136 जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात की कढ़ाई का प्रकार है? गुजरात की जो कशीदाकारी कढ़ाई का जो प्रकार है वो कौन सा है? तो वो है आपका मोची भारत है, शूफ भरत है, अबला भरत है, अल्फा भरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है। राजस्थान के अंदर ये जालोर में होती है। राजस्थान के अंदर जालोर में मोची भारत है, और ये आरएसएम एसएसबी के द्वारा जीके में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान जीके में पूछा गया प्रश्न है कि मोची भारत कढ़ाई वो कहां होती है? लो कर लो बात। ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछियो, सीधो सीधो। मोची भारत,
और ये कढ़ाई वाला होम साइंस में भी दे रखा है, आम जीके की किताबों में नहीं मिलता है। मजा आया ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 137 लिखिएगा, ब्लीच जिसे अक्सर हाइपो के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो आपका ब्लीच है, इस ब्लीच के अंदर जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, सोडियम थायोसल्फाइड ब्लीच की बात हो रही, सोडियम थायोसल्फाइड ब्लीच की बात हो रही। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है वो आपका कौन से वर्ष लागू हुआ था? 1955 के अंदर ये खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू हुआ था। आगे देखिएगा, 1955 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, भावनात्मक अभिव्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए या कंट्रोल करने पर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रणाली को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो भावनात्मक कैथारसिस, भावनात्मक कैथारसिस शब्द है 139 के अंदर। ठीक है, आगे देखो, धन को नियोजित राशि में विभाजित करके अलग लिफाफे में रखने की विधि को क्या कहते हैं? लिफाफा प्रणाली कहते हैं। विपरीत लिंग के सदस्यों के प्रति एक सक्रिय शत्रुतापूर्ण विरोध को क्या कहते हैं? यौन विरोध कहते हैं। मतलब महिला का पुरुष के प्रति, पुरुष का महिला के प्रति, वो यौन विरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? यौन विरोध, है ना। आईसीएमआर चिकित्सा परिषद के अनुसार, वो भी 2020 के अनुसार, एक गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम की जो अनुमानित मात्रा है, कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा गर्भवती महिला के लिए जो है 1000 मिलीग्राम है 142 के अंदर, 1000 मिलीग्राम पर डे। अब गर्भवती महिला के लिए 300 किलो कैलोरी तो एक्स्ट्रा भोजन की जरूरत पड़ती है, और 1000 मिलीग्राम में वो कैल्शियम बताया गया है। तो ये गर्भवती महिला से पिछली बार संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। गर्भवती के साथ साथ जो आपकी कामकाजी महिलाएं वगैरह होगी, अलग अलग महिलाओं के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, उससे संबंधित चैप्टर है वो आपका दिया गया है यूनिट नंबर, जो आपके धात्री अवस्था, गर्भावस्था वगैरह, यूनिट नंबर 3 के अंदर। अच्छे से उसको पढ़ना है। नोट्स मैंने सारे बना रखे हैं, ये नोट्स पढ़ो बस तो आप ऐप के अंदर। 143 नंबर क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ये स्वयं सहायता समूह है, कितने लोगों का एक ग्रुप होता है और उनके द्वारा अपनी इच्छा से सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया जाता है। इसमें अमूमन 10 से 20 लोग होते हैं, 5-10 लोग नहीं होते, 10 से 20 लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते, 10 से 20 आपको करना है। 143 के अंदर बी ऑप्शन होगा। क्या एक बहुउद्देशीय परिचालन अंतरिक्ष प्रणाली है जो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन आदि प्रदान कर लिए? ये आपका इनसैट प्रणाली है। भारत की इनसैट प्रणाली आप साइंस में भी पढ़ते आ रहे हो, ये इनसैट प्रणाली है टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित। ठीक है, 145 है, किस फिनिशिंग तकनीक में सूती कपड़ों को नियंत्रित स्थितियों में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में डुबोया जाता है? ये मर्सराइजिंग है। क्या है? मर्सराइजिंग। इसको यहां पे देखिएगा। अन्य मूल्यों को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो वो है आपका सहायक साधन, है ना। सहायक है वो, अन्य मूल्यों को प्राप्त करने का साधन है। प्रबंधन प्रक्रिया में आखिरी चरण है मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। लास्ट में इवोल्यूशन करना बहुत जरूरी है कि क्या पाया, इस कोई भी प्रयोग है तो मूल्यांकन है वो सबसे लास्ट होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, मूल्यांकन सबसे लास्ट होता है। प्रेशर कुकिंग के दौरान बनाया गया तापमान कितना होता है? ये आपका जो पूछा गया है, ये तापमान 120 डिग्री होता है प्रेशर कुकिंग के दौरान, 120 डिग्री। और गर्भावस्था के दौरान गैर खाद्य पदार्थ जैसे कि मिट्टी, चौक, स्लेट आदि की लालसा को कहते हैं टाइलिज्म कहते हैं ना। टाइलिज्म, लाल टपके, है ना, टाइलिन वगैरह आप पढ़ते हो। तो गर्भवती महिला को इन चीजों की खाने की बड़ी इच्छा होती है, उसे टाइलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइलिज्म। तो अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ये था ना, एक सेकेंड, 120 डिग्री हो गया ये, हाँ इसका हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पीका बोलेंगे, इसको पीका बोलेंगे। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से लास्ट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आते हैं आपके ज्योग्राफी में और होम साइंस में। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री सारगर्भित जानकारी उसको ग्राफिक और समझने में आसान तरीके से प्रस्तुत कर सकती है, बहुत इजी वे में, और उसे कहते हैं चार्ट, माइंड मैप,
मैप बना के समझाना, शॉर्ट में समझाना, इसीलिए तो अपने चैनल का नाम माइंड मैप है। यहाँ चार्ट भी उसी का एक प्रकार है, माइंड मैप का ही। तो आंसर सी सही है। ये 150 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके किस में, ज्योग्राफी में और आपके होम साइंस के अंदर, जिसमें से 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं। और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐप ज्वाइन करके नोट्स बना लेना। और राजस्थान जी के अगर आपको पढ़ना है तो भाई राजस्थान जी के स्ट्रॉन्ग करना है तो रामबाण बुक हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। इसके लिए मैंने नंबर बताई दिया है आपको, व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हो घर बैठे। और होम साइंस वाले बच्चों के लिए जो आपकी ये क्वेश्चंस वाली बुक सभी के पास में होनी चाहिए। 12 घंटे वाली क्लास अंकित बेटा डालेंगे, है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस है वो पीछे रह गए थे, चलो पीछे रह गए थे, जो सेव करके जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। रक्षाबंधन सभी को, हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आप लोग घर जाओ, राखी बंधवा के आओ बहनों से, और मेरा फर्ज है कि मैं आपकी रक्षा करूं। यही रक्षाबंधन है, मेरे सभी भाई बहनों की रक्षा करना मेरा फर्ज है, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मैं ढाल बन के आपके सामने खड़ा रहूंगा। तो हेल्प सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की। और ऑफर अपने दे ही दिया है, पढ़ना शुरू करो। त्योहार उस दिन ज्यादा खुशी के साथ मना पाओगे जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। फिलहाल तो मना रहे हैं त्योहार, ठीक है, अच्छी बात है, हालांकि मनाने भी चाहिए। 1-2 दिन मना करके वापस आ जाओ, फिर दोगुने जोश के साथ पढ़ाई में लग जाओ। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है तो समय मिलेगा आपको अच्छा खासा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो मनुष्य बहुत ही मूर्ख प्राणी की तरह होता है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। एग्जाम के गुरुजी नोटिफिकेशन आएगा उस समय पढ़ेंगे, वो बच्चे बहुत नादान होते हैं और ऐसे बच्चे अपना लॉस करते हैं। पढ़ना शुरू कर दो, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक। एग्जाम डेट 2 नवंबर दी है, लेकिन आगे बढ़ते हुए भी देर नहीं लगेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने आगे बढ़ेगी, 1 या 2 महीने। और अभी फिलहाल 2 नवंबर के अनुसार ही तैयारी करें। तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो मुझे बता देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ऐप की क्लास में जा रहा हूँ मैं अभी, तुरंत, है ना, बच्चे का कमेंट था। तो सत्य विष्णुई ऐप की क्लास के अंदर मैं मिलता हूँ, जस्ट अभी 15 मिनट के गैप से ऐप की क्लास में आ रहा हूँ आपके होम साइंस, और उसके 1 घंटे बाद में ज्योग्राफी वाले बैच में। थैंक यू, तैयार रहना सभी साथी बैच की लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।